Hello, hello, hello. Good morning, everyone. Good morning. This is Balak. How's you all doing? I hope you are doing fit as fiddle. बहुत अच्छे हो गए आप लोग. मैं यही आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ. और मैं आज आप सबों के सामने एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो हम लोग फिजिक्स के चैप्टर में डील करेंगे. और हम ये भी जानेंगे फिजिक्स में कि किस चैप्टर की वेटेज कितनी है, किसकी ज़्यादा वैल्यू है. न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कहे मेरे दोस्तों तो 9th क्लास में सारे चैप्टर थोड़ा न्यूमेरिकल पॉइंट व्यू से अपने अपने जगह पे सब बेहतर है, सब खासम खास है, एकदम गुरु बिल्कुल बवाल है. तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस you all about the basic of physics. First of all, I will let you know about the introduction. Second thing is unit and measurement. आपको यूनिट एंड मेजरमेंट जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग नहीं सीखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ को कैसे मापना है, किस चीज़ को कैसे तौलना है. नहीं तो भाई डंडी लग जाएगी और ठगा जाओगे आप लोग. द थर्ड चैप्टर इज, इसके हिसाब से माने एनसीईआरटी के हिसाब से ये हमारा पहला चैप्टर है, लेकिन ओवरऑल अगर इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे तरीके से समझे तो द थर्ड वन इज द मोशन, गति. इसमें हम बहुत चीजों के बारे में पढ़ेंगे. फोर्थ वन इज द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. फिफ्थ वन वी हैव हियर इज ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण. एंड थ्रस्ट एंड प्रेशर, एनसीईआरटी ने इसको डिलीट कर दिया है, जिसको आप फ्लोटेशन भी बोल सकते हो. और हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो क्लास 8 में पढ़ के आए होंगे साउंड, उन्हें बेहतर रूप से मालूम है कि साउंड 8 में भी और साउंड ने उनका पीछा 9 तक भी किया है. 10th में नहीं होंगे, 11th में होंगे और 12th में नहीं होंगे. सो साउंड इज द लास्ट चैप्टर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट. हमें हर चैप्टर की खास अहमियत समझनी है और ये चैप्टर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, बिल्कुल तगड़ा बनाएगा, आपकी नींव रखेगा. नींव माय डियर स्टूडेंट, देसी बालक. तो देखिए, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट फिजिक्स फर्स्ट. आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू अबाउट फिजिक्स फर्स्ट. व्हाट इज फिजिक्स? एवरी स्टूडेंट मस्ट नो अबाउट व्हाट इज फिजिक्स. और आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स तो बहुत लोग पढ़ते हैं भैया. अगर पूछ दिया किसी ने कि फिजिक्स है क्या, तब वहाँ पे हमारा सिस्टम डमाडोल हो जाता है. एकदम बच्चा एकदम क्या हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है, खाली हो जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर इफ यू वांट टू जस्ट पुट इट डाउन एंड जॉट इट डाउन ऑन योर नोटबुक, हर अपना नोटबुक बनाइएगा, क्योंकि आपका नोटबुक आपसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, और आपसे बेहतर कोई पढ़ नहीं सकता, और आपसे बेहतर कोई जान नहीं सकता, आपसे बेहतर कोई फटाफट रिवाइज नहीं कर सकता है. तो योर नोट इज द बेस्ट. तो देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन, क्विक रिविजन. यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थ्रस्ट एंड प्रेशर, वर्क, पावर, एनर्जी एंड साउंड. इसको बाई हट कर लो, एकदम दिल, जान, जुबान, हर जगह पे आपको ये होना चाहिए. ये तो बहुत छोटी चीज है, फटाक से याद कर लो यार, फटाक से 10 बार देखते रहो ना, याद हो जाएगा. चलिए, सो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो. स्मार्ट स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लो, टकाक, बिल्कुल आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लो. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे. What is physics? We are starting the introduction. What is physics? Once again, my friend, मेरे देसी भाई लोग, बालक, सबसे पहले हमारा आता है इंट्रोडक्शन में what is physics? What is physics? Sign of interrogation. दिमाग में भी यही हमारी ख्याल आती है कि इंट्रोडक्शन में फिजिक्स है क्या, बालक. ये फिजिक्स बहुत बवाल चीज है यार, कमाल चीज है, एकदम ललन टॉप है. तो देखिएगा, फिजिक्स आखिर है क्या. तो एक सबसे पहले तो जानने बालक, ये ब्रांच ऑफ साइंस है. ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की एक शाखा है. फिजिक्स विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान का एक पार्ट, आप बोल सकते हो ब्रांच है. अब ये हम किस वर्ड से आया है, ये जो वर्ड है, ये जो किस वर्ड से आया है,
ये जो वर्ड है फिजिक्स, वर्ड किस वर्ड से आया है? फ्यूसिस से आया है, FUSIS, फ्यूसिस, फ्यूसिस, फ्यूसिस वर्ड से आया ये वर्ड फिजिक्स, FUSIS, फ्यूसिस। फ्यूसिस मतलब क्या होता है बिल्कुल तुरंत अभी जानेंगे। फ्यूसिस का मतलब क्या होता है अभी तुरंत जानेंगे। ये जो वर्ड फिजिक्स आया फ्यूसिस से आया, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? ग्रीक वर्ड, ये जो वर्ड है फ्यूसिस वर्ड है, ये जो वर्ड है फ्यूसिस, ये कौन सा वर्ड है भैया पहले ये बताओ मेरे को। ये जो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड में इसका मतलब नाम होता है फ्यूसिस। ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है फ्यूसिस। ग्रीक वर्ड में इसका नाम है फ्यूसिस। ग्रीक वर्ड में नाम है इसका फ्यूसिस। ग्रीक वर्ड में इसका नाम है फ्यूसिस। थोड़ा बढ़िया तरीके से इसको बना दें। ये ग्रीक वर्ड है, जिस ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ फिजिक्स, उस वर्ड का नाम है फ्यूसिस। फ्यूसिस का मीनिंग क्या होता है सर? फ्यूसिस का मीनिंग क्या होता है? तो इसका जो मीनिंग होता है नेचर एंड नेचर, टू स्टडी अबाउट, टू स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन, टू स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जहाँ पे हम लोग नेचर और नेचुरल फिनोमिना का स्टडी करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। ये ब्रांच है साइंस का मेरे भाइयों, ब्रांच है साइंस का, बवाल ब्रांच है भौतिकी। हिंदी में इसको बोलते हैं भौतिकी। सो क्विक कॉर्नर में ग्रीक वर्ड से है। ग्रीक वर्ड में इसका नाम क्या है? ग्रीक वर्ड में मेरा नाम क्या है भैया ये तो बताओ। ये देख लो बालक, इस बालक से देखो ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं फ्यूसिस। इसका मीनिंग क्या है? आपने बोल तो दिया बड़ा आसान तरीके से फ्यूसिस, इसका जरा हमको मीनिंग बता दीजिए। इसका मीनिंग है बेड़ू झटाक एकदम खटाक। इसका मीनिंग है टू स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जिसमें हम नेचर में होने वाले हर इंसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं, और सबसे पहले काहे हो रहा है भैया, काहे होवत है, इसके बारे में भी जानते हैं। व्हाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर एनवायरमेंट, इन आवर नेचर, इन आवर सिस्टम। बारिश होने से हवा चलने तक, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, लो टाइड से हाई टाइड तक, देखिएगा जहाँ पे साइक्लोन आना, एवरीथिंग हम लोग फिजिक्स में डील करते हैं। गाड़ी चलाने से गाड़ी रोकने तक, उड़ने से बिल्कुल बैठने तक, एरोप्लेन को टेक ऑफ करने से बिल्कुल हर चीज़ों में फिजिक्स है, साइंस है। बस हमारा नज़रिया, हमारी इवैल्यूएशन, हमारा जो भी है, हमारा एनालिसिस है वो इस मैनर में हो कि हम चीज़ों को बिल्कुल रिलेट करें। हर जगह साइंस है, जहाँ साइंस नहीं है वहाँ कुछ नहीं है। जहाँ आपने दिमाग लगाया वहीं पे साइंस फिजिक्स को पाया। तो देखिए क्विक रिवीजन, क्विक कॉर्नर में, व्हाट इज फिजिक्स? द फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना, डील्स विद। अब देखिए ये वर्ड किस वर्ड से है बाबू? तो ये वर्ड है ग्रीक वर्ड से। ग्रीक वर्ड में इसका नाम है फ्यूसिस, विच मीन्स नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। अब देखिए आपने 8 में पढ़ा होगा सेल। सेल आपको वहां पे बहुत प्यारा सा लाइन लिखा हुआ, एकदम क्यूट सा, एकदम बहुत प्यारा उम्दा लाइन लिखा होगा। द वर्ड सेल comes from a Latin word, या the word cell derives from a Latin word which means cellula. cellula से आया। cellula means tiny room, छोटा छोटा, वो हनी बी वाली नहीं होती है उस तरीके से, जो आपको याद होगा रॉबर्ट हुक 1665। इन द सेम मैनर आपने 8 में पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा भैया, क्या पढ़ा होगा? मुझे नहीं पता, जल्दी बता दीजिए। कोल एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रा जोड़ ओलियम। पेट्रोलियम किस वर्ड से? ग्रीक से। सेल किस वर्ड से है? लैटिन वर्ड से। इसी तरीके से हमारा प्यारा जो चीज है फिजिक्स, भौतिकी है, ये भी एक ग्रीक वर्ड से है जिसका मतलब नाम है, ग्रीक में इसका नाम है फ्यूसिस। ग्रीक में इसका नाम है फ्यूसिस। अब चलिए, अब मैंने थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बता दिया, अब हम जानेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हम जानेंगे इसमें। ओके सो फिर से मैं कहूंगा
अगर जिसे भी लिखना है, जिन्हें भी आपको लिखना है, आराम से आहिस्ते से इत्मीनान से आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं प्यार से। सो लेट्स मूव ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद व्हाट वी आर गोना लर्न ओवर हियर इज, क्या हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, ये है बड़ो बाबा भाई लोग, देखिए हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। इकाई होता है, यूनिट का मतलब होता है इकाई, मेजरमेंट का मतलब होता है मापना, मापना। अब देखिए, तो सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट में ये जो वर्ड के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, इसके कुछ एंशिएंट और प्रिमिटिव फैक्ट के बारे में जानते हैं, दैट इज द मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट है क्या, और ये मेजरमेंट वर्ड का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ, तो आप चीजों को समझ सकते हो। आप पढ़ोगे 10th क्लास में या कहीं से आप देखोगे किसी सोर्स के थ्रू, आप फैक्ट के थ्रू जानोगे। पहले एक सिस्टम आता है जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम पहले था क्या एंशिएंट टाइम में। तो आप एक मूवी देखोगे मोहनजोदारो, मोहनजोदारो मूवी में देखिए वो ऋतिक रोशन वो चीजों को नील को बेचने जाता है, एक शहर में बेचने जाता है और नील को बेचता है तो उसकी जगह कुछ और लेता है। मतलब जहां वैसा सिस्टम जहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, सामान दो, सामान के बदले सामान मिलेगा। अरे वो मूवी है ना गाने में, प्यार दो प्यार लो, इस तरीके से भैया सामान दीजिए सामान लीजिए। अगर मैं अगर लोहा ले बेचने चला हूँ, मेरे पास लोहा है और आपके पास आटा है, मैंने आपको इतना लोहा दिया तो आपने मुझे इतना आटा दिया यार, तो चीजें बैलेंस हो गई। लेकिन वहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी नहीं हुआ, वस्तु के बदले मुझे वस्तु दो, बस, और कुछ नहीं, बस। तो अब देखिए, पहले जो सिस्टम था कि आटा आपको ज्यादा देना पड़ता था, लोहा कम देना पड़ता था, वैल्यू होती थी। आजकल के तौर तरीके हमारे जो पड़ोस, आस पड़ोस में क्या होते हैं, हमारे आंटी अंकल जो भी है वो क्या होती है, हमारी मम्मी ऊपर वाले आंटी से बोलती है यार मेरे पास आटा खत्म हो गया है, आटा आप दे दीजिए ना, आटा दे दो ना, इन दैट हमारे देसी लैंग्वेज में, कि आटा जब देती है तो देखो ग्लास से देती है। एक छोटा सा नारियल वाला हमारे घर में डब्बा होता है, पुराने वाले डब्बे नहीं आते, वो नारियल तेल वाले, उसको मम्मी वो साफ सुथरा करके उसको डालती है। उसमें चावल देखो किस तरीके से वो हम लोग मेजर करते कि ये एक डब्बा, ये डब्बा, ये डब्बा, ऐसा करके। तो 2 डब्बा आंटी को दिया, आंटी को जस्ट ऐसे ही नॉर्मल करके दे दी। ऊपर वाली आंटी से जब कल परसों चावल की जो मांगने की कि मेरा यार चावल लौटा दीजिए, मैंने जो दिया था मेरे यहाँ खत्म हो गया, तो देखो वो ये करके प्रेस करके। तो देखिए बालक मेरे भाई मेरे, अब क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट। जो हमारा मेन टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें हम लोग डील करने जा रहे हैं देसी बालक भाई बड़ू गुरु खटाक खटाक सॉरी। ये जो हमारा क्या मेजरमेंट, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है बालक देखिए, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। पल्ले नहीं पड़ा यार भैया, पल्ले नहीं पड़ा, समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, हमको कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं समझ में आया, बिल्कुल अभी समझाते हैं आपको। देखिए एज एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ये है राहुल, ये है रामू, और ये बंदा है कल्लू, ये बंदा है कल्लू। तो रामू क्या करता है, रामू कल्लू से समय पूछता है, रामू कल्लू से समय पूछता है कि क्या कल्लू तेरा समय कैसा है। कल्लू कहता है अरे मेरा तो समय बिल्कुल खराब चल रहा है बड़ू, अब ठीक कैसे करा जाए। घड़ी ठीक कराने से वक्त नहीं बदलते मेरे भाई, वक्त बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, वही होता है। अब ये इससे पूछा कि भाई बता, मेरे को मेरे घर से, देखिएगा इसका छोटा सा एकदम क्यूट सा प्यारा सा घर है, जिसके एकदम आंगन में एकदम प्यारा से एकदम नारियल वाली पेड़ मैंने बना दी एकदम। हाँ तो देखो, यहां से ये बंदा चल के
इस कल्लू कुमार के घर के पास पहुंचता है। अब देखिए, रामू से कल्लू ने कहा कि बता यार भाई तेरे को कितना समय लगा। रामू मुस्कुरा के कहा, भाई मेरे को तेरे घर पहुंचने में 15 से 20 मिनट लग गए। 20 मिनट लगे गुरु, 20 मिनट लग गए कल्लू यार मेरे। तो कलुआ का कहता है कि 20 मिनट कैसे लगाई दिए, गाड़ी उड़ी नहीं था क्या तुम्हारे पास गाड़ी वाड़ी बाइक वाइक नहीं था क्या, कैसे 20 मिनट लगा दिए? अरे बाइक से आते तो 5 मिनट का रास्ता है। ये बोला, अबे भैया पैदल गाड़ी से मैं आया हूँ, बकवास मत कर, थोड़ा खाना पीना उन्ना खिला यार, कुछ है तो घर पे स्नैक्स वगैरह खिला, क्योंकि यार दोस्त के घर इवनिंग में ही जाते हैं ना, पता है, समझ रहे होगे आप लोग, रिलेट कर रहे होगे चीजों को। 20 मिनट इसको लगा। अब ये देखिएगा, कंपैरिजन क्या करें, समय का, टाइम का कंपैरिजन कर रहे हैं। टाइम मान लीजिए एक हमारा है मिनट में दिया हुआ है। अब इसी को बोल देता कि कितने सेकंड लगे तू ये बता, तो क्या कह देगा? 5 किलो। 5 किलो तो नहीं ना लगेगा बाबू, क्योंकि टाइम का कोई मास से रिलेशन ही नहीं है, जहां पे कोई किसी का रिलेशन नहीं है, बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है। तो अगर वक्त का मिनट से आर का रिलेशन है, आर से सेकंड का रिलेशन है, तीनों को रिलेटेड है, लेकिन कहीं मास कहीं टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है कि हमको 20 मिनट लगा एकदम 273.15 के फ़ारेनहाइट केल्विन इतना ब्ला ब्ला से, ठीक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए, तो एक हमारा टाइम यहाँ पे बालक, यहाँ पे एक हमारा टाइम देख लीजिए, एक मैंने लिखा है मिनट, एक मैंने मिनट लिखा है कि जहां पे रामू को कल्लू के घर पहुंचने में लगे 20 मिनट। अब उसको सेकेंड में पूछ देगा तो आपको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। देसी बालक, देसी ना बोला कर, मुझे आता है कन्वर्जन। तो आप कन्वर्जन करोगे कैसे? सेम काइंड का है यहाँ पे, मतलब समय का समय से ही, आइदर बड़ा क्वांटिटी हो सकती है, छोटा क्वांटिटी हो सकती है। समय का अगर मान ली कि आवर्स बड़ा है, मिनट उससे छोटा, सेकंड सबसे छोटा, और माइक्रो सेकंड बहुत सी हो सकते हैं से छोटा। अब देखिए मिली सेकेंड्स में। अब देखिए जरा यहाँ पे, तो कल्लू ने क्या कहा कि भैया इधर देख कल्लू, मैं तेरे को समझाता हूं। 1 मिनट बराबर गुरु 7 सेकेंड, बिल्कुल सर ने पढ़ाया होगा, देसी सर ने, देख ले, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब देखिए इसने कितना मिनट लगाया? 20 मिनट। 20 मिनट में कितना यूनिटरी मेथड लगा दे बिड़ू? 20 गुने 60, 6 दूनी 12, 1 0 2 0, 1200 सेकेंड लग गए इस कलुआ को। 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड, 1200 सेकेंड लग गया मेरे को, मतलब 1200 सेकेंड। समय का ही कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं, सेम काइंड ऑफ यूनिट का कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। कुछ चीजें जो अननोन है उसका हम कंपैरिजन करते हैं, मतलब उसको हम कंपेयर कर रहे हैं किसी चीजों से। तो ओवरऑल जो हम जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो हमारा है मेजरमेंट, वो हमारा है मेजरमेंट। कुछ क्वांटिटी आपके पास नोन है, जैसे कि मैंने आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने के लिए दे दिया, डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने के लिए दे दिया। इसका बहुत सिंपल फंडा एंड फॉर्मूला होता है। देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल। तो देखिए बिड़ू, हमारे पास एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा एकदम बवाल सा सवाल है। हमें करना का है 15 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बाबू कन्वर्ट करना। वी हैव टू कन्वर्ट 15 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। The known quantity we have is 15 degree Celsius and the unknown quantity is degree Fahrenheit. डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे लिए अननोन है। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या है हमारे पास फॉर्मूला? कि डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, वो अरिजीत सर ने सॉन्ग गाया ना, तुझे याद कर ली आयत की तरह मरने तलक रहेगी तू रिवायत की तरह, तो मरने तलक आपको याद होना चाहिए मेरे भाइयों। 15/c/5 इक्वल टू f-32/9, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए, तो
हमारा डेफिनेशन क्या है? कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। अननोन क्वांटिटी कौन सा है? ये नॉन क्वांटिटी कौन सा है? ये 15 डिग्री सेल्सियस। और सेम काइंड कहने का मतलब क्या बोला बालक? सेम काइंड मतलब हम लोग टेम्परेचर में ही तो निकाल रहे हैं बालक। अरे बड़ू सबका बदला लेगा रे, तेरा बाप का दादा का सबका। फैजल ये सबका बदला लेगा भाई। फैजल ये डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट का भी बदला ले सकता है यार। तो ये फैजल बहुत खतरनाक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है फैजल वो गैंग ऑफ बसीपुर वाला बहुत अच्छा इंसान है। तो हमारा ओवरऑल टेम्परेचर है नोन हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है, नोन हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट है। हमारे पास ये फॉर्मूला है बेटा बालक, छोटू कुमार। अब देखिए फॉर्मूला को मैंने बिल्कुल फ़ारेनहाइट के फॉर्म में लिखा, यहाँ पे देख लो इक्वेशन को मैंने फ़ारेनहाइट के टर्म में लिखा। अब देखिए C इंटू 9/5 प्लस 32, ये हुआ कैसे? डिवाइड में गुना में जाएगा और माइनस से इधर आएगा तो प्लस होगा। ये 7 क्लास का लीनियर इक्वेशन है मेरे भाई लोग, बंधु लोग, बालका व्यायाम बालकस्य। देखिएगा मैंने पुट करा C के जगह क्या दिया हुआ था? 15 डिग्री सेल्सियस। पुट करा 5 5 15 15 9 27 27 प्लस 32 इक्वल टू 7 2 9 3 2 5 इक्वल टू 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो नॉन क्वांटिटी का यूज करके मैंने नॉन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड निकाल लिया। यही तो हमारा मापन है। मापन ला गए, मापन, इसी का तो मैंने मेजरमेंट करा रे बालक। अब मैंने मापन करा तो यही तो डेफिनेशन है कंपैरिजन ऑफ। याद कर लीजिए, बाय हट कर लीजिए, बिल्कुल एकदम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में बैठाई लो भैया। कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ नोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। कितना सिंपल है कि कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद नोन क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट, इसी को मापन कहते हैं। अब देखिएगा अगर नहीं समझ में आया, दोबारा तिवारा, ये गलिया, ये चौवारा, यहाँ पूछना तुम दोबारा बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो बालक। दोबारा कीप गोइंग विद द सेम एनर्जी, सेम वाइब, सेम बवाल रूप में। आइए अब मैंने यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ लिया, मेजरमेंट के बारे में पढ़ा। अब मेजरमेंट के बाद मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यूनिट के बारे में, थोड़ा सा मेजरमेंट के बाद मैं थोड़ा आपको यूनिट के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज यूनिट, यूनिट है क्या। तो देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि सर ने ऐसे ऐसे करा तो भी इरेज हो जाएगा। भैया मेरे पास एकदम छुटका सा है, स्टार्टिंग ओके। बड़ी मछली का खोज छोटे मछली के खोज से शुरुआत होती है बड़ू। सो keep going ahead, and every day that you are practicing it will definitely gonna convert into your success. तो success is not कि वो सफलता नहीं है ना कि जो एक दिन में आ जाए। सफलता पाने के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा ही। इसका कोई लाइलाज नहीं है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। अब देखिए, अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं आपको। डेफिनेशन किसका? एग्जाम में भी लिखना ना, एग्जाम में इस तरीके से लिखना ना, वो एग्जामिनर को बड़ा प्यारा लगे यार तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, वो खुश हो जाएगा, एकदम खुशकिस्मत होगा। खुशकिस्मत से जो मिला है मुझे ऐसा स्टूडेंट का कॉपी, उसको ये समझ में आए। तो डेफिनेशन क्या है? यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट is the standard measurement। यूनिट क्या है सर? क्या है सर? यूनिट क्या है मेरा सर? यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। हर फिजिकल
टीटी की अपनी एक स्टैंडर्ड है, तुम्हारी अपनी स्टैंडर्ड है, हमारी अपनी स्टैंडर्ड है, तुम्हारी अपनी प्रेस्टीज है, हमारी अपनी रेपुटेशन है। उसी तरीके का भैया साइंस में भी यूनिट की अपनी अपनी रेपुटेशन है, सभी का अपना अपना इज्जत और औहदा है यार बिड़ू। खटाक, ये देखो तो क्या है, यूनिट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। एग्जाम्पल से बिल्कुल दिमागवा में छप ही जाता है, सर मेरे को समझ ही आ जाता है। एग्जाम्पल क्या,